अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था अपने दोस्त बिल्लू गुज्जर की, जो है ना, उसकी मैंने कहानी कि किस तरह से वो जो है अल्लाह ताला ने उसको अपने पास बुला लिया और उसकी अंदरीन मुहरक़ात क्या थी। उस कहानी में मैंने एक किरदार का जिक्र किया था, पोला चांदी वाला। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि कुछ दोस्तों ने और कुछ भाइयों ने मुझे कहा कि जी आपने पोला चांदी वाला जो है ना, इसका नाम लेके आपने जो उसके साथ गलत बातें जो है ना वो मंसूब कर दी हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों और भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम जब ये करता हूँ ना, तो कतई तौर पे मेरे जहन में ये बात नहीं होती कि मैंने किसके ख़िलाफ़ बोलना है या मैंने किसके हक़ में बोलना है। मैंने अपनी आंखों से जो वाक़यात देखे हुए हैं और अपने कानों से जो बातें सुनी हुई हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उस याददाश्त को जो है ना इस्तेमाल करते हुए जो भी अंदरीन हालात मुझ तक आज तक पहुँचे हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। कतई तौर पे मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी की ज़ात पे जो है कीचड़ उछालूँ या किसी को जो है ना ख्वामखा तनकीद का निशाना बनाकर झूठी शोहरत के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई अनारकी फैलाने वाला बयान दूँ। मेरा फोकस जो होता है प्रोग्राम के एंड पे होता है। मैंने कहानी को जब तरतीब से बना के उसके बाद आपके सामने जब मैंने शेयर करनी होती है, आपसे मैंने डिस्कस करना होता है सारे मामलात को, तो फिर उसमें जो नाज़रीन होता है ना, मेरा मॉरल जो उसका कहानी का जो नतीजा होता है, मेरा तमाम तर फोकस और एंगल जो है ना वो अपने नतीजे की तरफ होता है। अब इसमें उस वक़्त मैं अगर लिखा पढ़ा बोल रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली मुझे पास कर राइटर रखना पड़ेगा और राइटर मुझे स्क्रिप्ट लिख के देगा। तो वो स्क्रिप्ट अगर मैं पढ़ा लिखा बोलूँगा ना तो वो कतई तौर पे आपको जो है ना वो बात सुनने का वो मज़ा नहीं आएगा। यानी कि यूँ महसूस होगा जैसे मैं कोई किताब से कोई चीज़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। एक्सप्रेशंस को जो है ना आपके सामने शो करने के लिए जो बात आपको मैं कह रहा हूँ वो बात करते वक्त मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको क्या कह रही है, तो इसके लिए मुझे अपना जो है ना इन एक्शन आपके साथ बात करनी पड़ती है। लिहाजा अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं किताब की तरफ भी ध्यान रखूं और अपने एक्शंस की तरफ भी या अपने एक्सप्रेशंस की तरफ भी ध्यान दूं। ये इम्पॉसिबल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं जो बात कर रहा होता हूं ना, मेरा उस बात के ऊपर कतई तौर पे जो है ना कोई उस वक्त जो है ना मेरा एक तवज्जो बात पे नहीं होती। मेरा फोकस अपने नतीजे की तरफ होता है। तो मेरे भाई जो हैं, बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे गिला किया कि जी आपने कहा कि जी पोला चांदी वाला जो है ना ये लड़कों को अपने पास रख के जो है ना अपने गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। तो भाई बात यह है, पहली बात है ये कहानी जो थी ना, ये बिल्लू गुज्जर की स्टोरी में सुना रहा था और उसमें ये किरदार के तौर पे जो है ना भोला चांदी वाला जो कश्मीरी कौम से गालिबन ताल्लुक़ था और उनका बेटा यूसुफ, उसका भी काफ़ी डेफिनेटली बंदे का हार्ट होता है कि यार हमारे फादर के बारे में क्या बात कही जा रही है। तो मैं इन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा कतई तौर पे मकसद जो है ना भैया किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद करना नहीं होता। मैं तो एक अपना ये थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि यार अगर बिल्लू गुज्जर जाके वहाँ पे उसको जूते पड़े, पुलिस वालों ने मारे, इस बात से तो कोई भी नहीं मुकर सकता। और वो क्यों पड़े, बिल्लू गुज्जर ने मुझे ये बात बताई थी कि मैंने भोला चांदी वाला से आए दिन को खर्चा वर्चा ले लेना, तो वो जो है ना वो एक दिन मैंने थोड़े से पैसे मांगे हैं तो मेरा उन्होंने मुझे ना बड़े गलत तरीके से मुझे जवाब दिया, तो इस बात से बस थोड़ा तलख जुमले हो गए हैं, तो बाद में उन्होंने मुझे जो है ना पकड़वा दिया। अब ये एक अंदाज़ा होता है कि बंदा सोचता है कि यार ये हालात क्यों बने होंगे। तो मैं अपनी नेशन को और अपने नौजवान को ये बातें बतानी चाहता हूँ कि यार ये मुफ्त की शराबें और लोगों के डेरे पे, ख्वाह वो आपके वालिद हैं, मेरे वालिद हैं या मैं हूँ, किसी के भी डेरे पे जाकर जो शख्स शराबें पिएगा और जाकर नाजायज़ आप उनसे कोई शराब पे खर्चा लगा लेंगे या खाने का खर्चा लगा लेंगे, आपके दोस्तों की जो आते वक्त जो उनका इस्तकबाल के लिए जो खर्चे या वो डेरेदार जो भी करता है, वो सब आप नौजवानों में से किसी ना किसी तरीके से निकल लें। मेरा असल में मैसेज देने का मतलब ये है, मैं किसी की ज़ात को यार क्यों तनकीद का निशाना बनाऊं। मेरा तो अपना माजी बड़ा तारीख है, मैं तो अपनी सलाह करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालूं। अगर मेरी इस बात से उसके घर वालों का, मेरे किसी दोस्त का या मेरे दोस्त के किसी दोस्त का अगर दिल आज़ारी उसकी हुई है तो भाई मैं दिल की गहराई से आपसे माजरत चाहता हूँ और आइंदा मजीद एहतियात बरतूंगा। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों को इतना गौर से सुनते हैं। मैंने तो एक जस्ट किरदार का नाम लिया और उससे थोड़ी सी बात अगर चले, मैं यूं कह लेता हूं कि मैंने अपने अंदाजे के तौर पे ये अंदाजा लगाया कि ये अंदरीन हालात क्या होंगे, क्योंकि बिल्लू गुज्जर मेरा बड़ा दोस्त था। तो बाहर का यार बात को बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। मैं दिल की गहराई से आप सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ। इसमें मेरा कतई तौर पे किरदार छोटा नहीं होगा। मेरी यकीनन इज्जत करेंगे कि अगर एक स्टोरी को बयान करते वक्त किसी किरदार के साथ 19-20 हो जाती है तो इसमें मेरी जाती जो है ना मैला फैडी, मेरी जाती बदनीयती इसके अंदर शामिल नहीं होगी। ये बात अब नोट कर लीजिएगा। मैंने अपने प्रोग्राम्स जो किए, अपने बारे में जो मैंने बातें की हैं, मुझे कोई माई का लाल, बातें तो आप सब कर लेते हैं, आप मुझे अपनी जात के ऊपर इस तरह से तनकीद करके दिखाओ जिस तरह मैं करता हूं।
मैंने सबसे पहले अपना एहतसाब शुरू किया। मैं एक ना बड़े कर्व से गुजरा हूं नाज़रीन, आपको 12 दफ़ा मैं ये बातें बताता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा नौजवान जो है ना मेरी तरह भटक कर कहीं गुमनाम जगह पे ना चले जाए, जहां पे जाके वो उसका कोई निशानदेही, उसका कोई वारस ही ना हो, उसका कोई पुरसाने हाल ही ना हो। तो मैं अपने नौजवान को एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए उनको ये बताने की कोशिश करता हूं कि बेटा इन कामों का जो है ना अंजाम बहुत बुरा है। मेरी इन बातों से आप इत्तफाक किया करें। अगर कोई दिल आज़ारी वाली बात होती है तो मैं अपना जो नंबर है ना आपको बाआवाज़े बुलंद हर प्रोग्राम में बताना शुरू हो गया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0302 84 14 006 0302 8414 006। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या अपनी कोई राय आप देनी चाहते हैं तो बिल्कुल मैं अल्लाह के हुक्म से आप मुझे मैसेज करें, मैं वॉइस मैसेज पर रिप्लाई करूंगा। अगर मुझ पर तनकीद भी करेंगे तो फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।